बच्चों, कैसे हैं आप सब। कक्षा 9th गणित की कक्षा में आप सबका स्वागत है। हम पाठ 2 बहुपद पढ़ रहे थे। इसकी प्रश्नावली हमने 2.1 सॉल्व की थी, जो कि हमें समझ में आ गई थी। अब हम आगे इसकी प्रश्नावली 2.2 की ओर बढ़ रहे हैं। अब 2.2 जो है सॉल्व करने से पहले हमें कुछ चीज़ों की जानकारी होना ज़रूरी है। तो इस प्रश्नावली में हम पढ़ेंगे बहुपद के शून्यक क्या है और किसी दी गई संख्या पर किसी बहुपद का मान निकालना। तो सबसे पहले हम शून्यक के बारे में जानेंगे कि बहुपद का शून्यक किसे कहते हैं, कैसे निकाला जाता है। ठीक है, आइए देखते हैं। तो बहुपद का शून्यक किसे कहते हैं, तो एक वास्तविक संख्या के बहुपद px का शून्यक कहलाती है यदि pk बराबर 0 हो, यदि px बराबर बहुपद और k जो है वो हमारा क्या है, वास्तविक संख्या है। तब बहुपद के शून्यक के लिए क्या नियम है कि अगर हम उस k का मान जो है उस बहुपद में रखेंगे तो उस बहुपद का मान हमारा क्या प्राप्त होना चाहिए, 0 प्राप्त होना चाहिए। अगर 0 मिल रहा है तो इसका मतलब है कि वह k जो मान है हमारा वो बहुपद का क्या होगा, शून्यक होगा। ठीक है, चलिए आइए हम इसको एक उदाहरण की सहायता से समझते हैं। मान लीजिए हमारा कोई बहुपद दिया हुआ है px बराबर क्या दिया है, x² - 4 दिया हुआ है। ठीक है, अब इसमें हम x बराबर क्या लेके चलते हैं, 2 अगर हमने लिया तो यहाँ पे इसका मान रखेंगे तो हमारे पास क्या प्राप्त होगा, p2 बराबर क्या हो जाएगा, x की जगह 2 रखेंगे, 2 का स्क्वायर -4 इक्वल टू हो जाएगा 4 - 4 बराबर 0। यानी कि यहाँ पे हमें क्या मान प्राप्त हो रहा है, 0। कब, जब हमने x का मान क्या रखा है, 2। तो 2 रखने पर हमारा जो है px या बहुपद जो है वो शून्य प्राप्त हो जा रहा है। तब जो 2 है मान हमारा वो क्या होगा, हमारे बहुपद का px का शून्यक होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है ना बच्चों। जिस मान के लिए बहुपद का मान जो है, जिस मान के लिए अगर वो मान हमने उस बहुपद पे रखा और अगर उसका मान शून्य आ रहा है तो बहुपद के क्या कहलाएंगे बच्चों, शून्यक कहलाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हम ये भी ध्यान दीजिए कि हम यहाँ पे 0 भी रख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम यहाँ पे x बराबर 2 ही रखें। मान तो हम किसी भी वास्तविक संख्या को रख के जो है वो उस बहुपद का मान ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन शून्यक वही होंगे जिस पर जो है उस बहुपद का मान शून्य आ जाता है। तो मान लीजिए अगर हमने 0 रखा है तो p0 क्या हो जाएगा, यदि हमने x बराबर 0 लिया तो p0 बराबर हो जाएगा 0² - 4 बराबर हो जाएगा -4। ठीक है, तो यहाँ पे x = 0 के लिए यहाँ पे हमें एक मान प्राप्त हो गया है। तो ऐसा भी हो सकता है कि ऐसी कंडीशन भी आ सकती है कि x बराबर 0 रखने पर जो है वो बहुपद जो है वो शून्य मान प्राप्त हो, और ऐसा भी हो सकता है कि 0 रखने पर उसका मान शून्य प्राप्त ना हो। यानी शून्य एक तरह से कहा जाए किसी बहुपद का शून्यक हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ठीक है बच्चों, शून्य जो है किसी बहुपद का शून्यक हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। मतलब हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर 0 अगर हमने रखा है, अगर उस बहुपद का मान शून्य आ जा रहा है तो वह शून्यक हो जाएगा। ठीक, अगर नहीं आ रहा है, जैसे कि इस बहुपद में शून्य नहीं प्राप्त हो रहा है, इसलिए यह शून्यक नहीं होगा, 0। ठीक, अब इसी तरीके से अब हम आगे पढ़ेंगे किसी दी गई संख्या पर बहुपद का मान ज्ञात करना। ठीक है, तो अगर हमारे पास कोई भी दी गई संख्या है, जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई बहुपद px बराबर दिया हुआ है हमारा 5x² - 4x + 7। ठीक है, तो यहाँ इस बहुपद और x का मान जो है वो दिया हुआ है, x का मान जो दिया हुआ है मान लीजिए 1, और x = 1 पर जो है हमें इस बहुपद का मान ज्ञात करना है। तो हम किसी भी दी हुई संख्या पर जो है वो बहुपद का मान ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ पे p1 रख दिया हमने, x की जगह जहाँ जहाँ पे भी x है वहाँ पे हम क्या रखेंगे, 1 का स्क्वायर -4 × 1 + 7 = हो जाएगा, 1 का स्क्वायर करेंगे क्या जाएगा, 1 ही आएगा। 5 - 4 + 7, 5 में से 4 गया 1 धन 7, 1 धन 7 मतलब कितना हो गया, 8। ठीक, तो इस तरीके से x = 1 पर ये जो हमारा बहुपद है इसका मान जो है हमें प्राप्त हो गया है।
ठीक है। इस तरीके हम किसी भी दी गई संख्या पर बहुपद का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो बहुपद का मान हमने ज्ञात करना सीखा और बहुपद के शून्यक के बारे में भी कैसे ज्ञात कर सकते हैं उसका शून्यक, वो भी हमने देखा। और इस तरीके से हमें कुछ बातें पता चली। कौन सी बातें पता चली, आइए इस पर गौर करते हैं बच्चों। अब जो हमने देखा उससे हमारे क्या निष्कर्ष निकल के सामने आ रहा है कि पहला पॉइंट निकल के आ रहा है कि आवश्यक नहीं है कि बहुपद का शून्यक शून्य ही हो। ठीक है, जरूरी नहीं है कि शून्य हो। और दूसरी बात ये भी है कि शून्य बहुपद का एक शून्यक हो सकता है। ठीक है, ये हो भी सकता है कि वह शून्य जो है वो बहुपद का शून्यक हो जाए। तीसरा पॉइंट क्या है कि प्रत्येक रैखिक बहुपद का एक और केवल एक शून्यक होता है। अगर रैखिक बहुपद है, एक पद वाला बहुपद है, तो उसका रैखिक बहुपद है तब उसके कितने शून्यक होंगे, केवल एक ही शून्यक होगा। फिर चौथा पॉइंट है हमारा, एक बहुपद के एक से अधिक शून्यक हो सकते हैं। ठीक है, अगर हमारा द्विघाती बहुपद है तो उसके दो शून्यक होंगे। त्रिघाती बहुपद है तो उसके कितने शून्यक हो सकते हैं, अधिकतम जो है 3 शून्यक हो सकते हैं। ठीक है, दो द्विघात का बहुपद होगा तो अधिकतम 2 शून्यक हो सकते हैं और त्रिघाती बहुपद है तो अधिकतम 3 शून्यक हो सकते हैं। ये बातें हमें ध्यान रखनी होगी। अब आइए चलते हैं हम प्रश्नावली की ओर। आइए बच्चों बढ़ते हैं प्रश्नावली 2.2 की ओर। इसका पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित पर बहुपद 5x - 4x² + 3 के मान ज्ञात कीजिए। x = 0 पर हमें ज्ञात करना है, x = -1 पर ज्ञात करना है और x = 2 पर जो है इस बहुपद का मान ज्ञात करना है। तो पहला हम जैसे लेके चल रहे हैं, हमारे पास बहुपद क्या दिया हुआ है, मान लिया px बराबर क्या दिया है 5x - 4x² + 3। ठीक है, अब ये हमारे पास दिया हुआ है बहुपद और हमें x = 0 पर ज्ञात करना है। x = 0 पर तो क्या हो जाएगा, ये p0 हो गया। अब p0 x की जगह क्या रखेंगे हम, 0, तो 5 × 0 - 4 × 0 का स्क्वायर + 3। ठीक, 5 × 0 यानी कितना आ जाएगा, 0 का गुणा 5 में करेंगे तो आएगा 0। ठीक है, अब यहाँ पे 0 का स्क्वायर करेंगे तो कितना प्राप्त होगा, 0, और 0 का गुणा 4 से करेंगे तो भी हमारे पास क्या प्राप्त होगा, 0 ही प्राप्त होगा, +3, यानी 0 से कोई मतलब नहीं है, ये क्या आ गया 3। ठीक, तो p0 का मान हमारे पास क्या प्राप्त हो गया, 3 प्राप्त हो गया। तो x = 0 पर इसका आंसर अलग से लिखेंगे। अतः x = 0 पर बहुपद px या बहुपद px या लिखा जाए 5x - 4x² + 3 का मान 3 होगा। ठीक है, समझ में आया बच्चों, इसका मान कितना प्राप्त होगा, 3 प्राप्त होगा। ठीक, अब इसी तरीके से हम अगर इसका दूसरा वाला पार्ट ले लें, तीसरा लें कि दूसरा लें, मान लीजिए अगर हम थर्ड पार्ट लेके चल रहे हैं, थर्ड पार्ट हमने लिया है, ये दूसरा जो है x = -1 पर, ये आपका होमवर्क हो गया। अब हम तीसरा पार्ट लेके चल रहे हैं, तो यहाँ पर हमारे पास px कितना दिया हुआ है, 5x - 4x² + 3। अब यहाँ पे हम क्या रखेंगे, x बराबर 2 रखेंगे तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, p2। ठीक है, अब p2 यानी p और x की जगह हमने क्या रखा है, 2, तो 5 × 2 - 4 × 2 का स्क्वायर + 3। अब हमने यहाँ पर x की जगह 2 रखा, तब हमारे पास ये प्राप्त हुआ। अब इसको सॉल्व करेंगे, 5 दूनी 10 - 2 का वर्ग करेंगे, 2 दूनी 4, 4 × 4 कितना आ गया, 16 + 3, तो 10 और 3 क्या हो गया, 13 और -16, यहाँ पे क्या प्राप्त हो गया, 16, 13 - 16 करेंगे तो कितना प्राप्त होगा, -3 प्राप्त हो गया। ठीक है, समझ में आ रहा ना बच्चों। अब यहाँ पे कितना प्राप्त हो गया हमारे पास, -3। ठीक, तो अब यहाँ पे हम उत्तर अलग से लिख देंगे इसी तरीके से कि अतः x = 2 पर बहुपद 5x - 4x² + 3 का मान क्या प्राप्त होगा, -3 प्राप्त होगा। ये आपका होमवर्क है और ये जो है
वो आपको ये पहला और तीसरा पार्ट जो है वो मैंने आपको बताया कि कैसे करना है। इसी तरीके से हम सेकंड पार्ट भी करेंगे जो कि आपको होमवर्क है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है बच्चों, निम्नलिखित बहुपद में से प्रत्येक बहुपद के लिए P0, P1 और P2 का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो पहला इसका दिया है Px बराबर y² - y + 1। इसी तरीके से इसके सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट दिए हुए हैं। तो यहाँ पर हमें P0 यानी एक बार हमें P के बाद x की वैल्यू क्या रखनी है बच्चों, 0 रखनी पड़ेगी, एक बार 1 रखनी पड़ेगी और एक बार 2 रखनी पड़ेगी। ठीक, तो x = 0 पर, x = 1 पर और x = 2 पर इन बहुपदों का मान हमें ज्ञात करना है। इस क्वेश्चन को हम नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व करेंगे। ठीक है, आगे वाली इसके और भी क्वेश्चन जो बचे हुए हैं उनको हम अगले लेक्चर में सॉल्व करेंगे, हल करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद बच्चों।